हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन आपके सामने आईबीएस का पेपर है नवंबर 2024 का। अभी अभी मेरे पास आया है। आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब रिलैक्स कीजिए, बहुत मेहनत की है आपने। अब आपका आज से रिलैक्स करने का दिन शुरू होता है। खूब एंजॉय कीजिए, खूब अपने मन की कीजिए। बहुत दिनों से आपने अपने आप को कैद करके रखा था। अब आपका दिन है, आज से आपका दिन है। आपने काफ़ी फेस्टिवल्स को इग्नोर किया, आपने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया। अब आप डेफिनेटली उन सब को ओवरकम करके अपने जो पेंडिंग टास्क है, जो पेंडिंग आपने खुशियां रोक के रखी थी, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। तो रिलैक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए विथ फैमिली, विथ फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स योर डे। बार बार ये ऐसा दिन नहीं आता जब आप इतना रिलैक्स फील करते हैं। बहुत मेहनत की है आपने। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। सो आज आईबीएस का पेपर था नवंबर 2024। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें अपने एसएफएम एएफएम के बारे में बताऊंगा। तो आइए, मैं देखता हूं, आपके सामने बैठकर ही मैं देख रहा हूं कि एएफएम का क्या क्या क्वेश्चन आया और क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि नहीं आया। केस स्टडी वन, ठीक है ना। केस स्टडी वन में यहां पर आपको शो कर रहा हूं। और केस स्टडी वन में ये जो पार्ट है, ये पूरा पूरा आपका एएफएम का पार्ट मुझे नज़र आ रहा है। ये पूरा पूरा मुझे एएफएम का पार्ट नज़र आ रहा है। आपको रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है, आपको डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, और आपका यहाँ चांस दिया है। चांस मतलब प्रोबेबिलिटी 35% एंड 65%। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल्स टू 1 और 100%। कंपनसेशन का अमाउंट दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, 3 साल से आपको डिस्काउंट करना है। और रिस्क रेट आपका 6% है। मैनेजमेंट ने 7% से डिस्काउंट करने का सोचा, तो ये 6% का एज सच मुझे कोई यहाँ पर यूज़ नज़र नहीं आ रहा है। और आपको 6% में लोन मिला है, और 75 लैक्स पेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपको देना है। प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट अच्छा दिया हुआ है, आरएम दिया हुआ है आपका 10% इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, फाइन। सो देखते हैं इसके ऊपर हमारा एएफएम का क्या क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा है, जरा उस चीज को हम देखते हैं। बट ये आपका ये जो पार्ट है वो एएफएम का है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में आपको सिखाया था। ये एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। फाइन। 16 लाख कंपनसेशन का 35% चांस है, 5 लाख कंपनसेशन का 65% चांस है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कंपनसेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब जहां प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। 16 लाख इंटू 0.35, 5 लाख इंटू 0.65, तो एक्सपेक्टेड आपका वैल्यू आ गया। डिस्काउंट रेट 7% बोला हुआ है, और लाइफ यहां पर आई थिंक 3 ईयर्स है, बाकी देखना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखते हैं। इसका एज सच तो कोई यूज नजर नहीं आ रहा, बट आगे देखना पड़ेगा क्वेश्चन ने क्या बोला है यहाँ पर। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू ले रहा हूँ, मैं अपने एएफएम की पार्ट को सिर्फ देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, फाइन। यहाँ पर आपका यहाँ पर आया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स लेना है आपको। अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एज एट 31 मार्च 2024। ठीक है, तो आपका जो भी वैल्यू आया है उसको आप डिस्काउंट कर देंगे। आई थिंक इक्वल वैल्यू ऑफ कंपनसेशन आ रहा है, इक्वल वैल्यू ऑफ कंपनसेशन आ रहा है, उसको डिस्काउंट कर कर आप यहाँ पर जो भी आंसर होगा उसको निकाल देंगे। अभी अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी डेफिनेटली आपने किया होगा, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। 4 घंटे का पेपर था, मैं 4 मिनट में इस पूरे एनालिसिस को कर रहा हूँ आपके सामने। चलिए, अब हम आते हैं अपने केस स्टडी नंबर 2 में। इनकम टैक्स वगैरह का भी सवाल है, मैं सिर्फ एएफएम से रिलेटेड आपसे यहाँ पर पॉइंट्स टेकअप कर रहा हूँ। केस स्टडी नंबर 2 में हम एएफएम का देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा पार्ट एएफएम का है, हम जरा वो देखेंगे। और एएफएम का यहाँ पर पार्ट को हम सर्च कर रहे हैं।
ठीक है, हर क्वेश्चन में एएफएम डेफिनेटली होता ही है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी यही था, इस क्वेश्चन पेपर में भी अभी तक केस स्टडी 1 में तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, ये डिट्टो क्वेश्चन आपके डिट्टो क्वेश्चन म्यूचुअल फंड में कवर्ड है, म्यूचुअल फंड चैप्टर में डिट्टो क्वेश्चन कवर्ड है। आपका पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू पोर्टफोलियो रीच, ये डिट्टो क्वेश्चन आपका म्यूचुअल फंड चैप्टर में कवर्ड है, सीए किरण। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका म्यूचुअल फंड चैप्टर आप देखिएगा, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन डिट्टो आपको मिल जाएगा। अगेन हमारे एएफएम का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, म्यूचुअल फंड का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डिट्टो कवर है हमारे एएफएम म्यूचुअल फंड चैप्टर में, मैंने इसे म्यूचुअल फंड चैप्टर में कवर कराया है। ठीक है, फाइन। तो अगेन सेकेंड केस स्टडीज भी एएफएम में जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। आइए थर्ड केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। थर्ड केस स्टडी में आइए, थर्ड केस स्टडी ये जो पार्ट है ये डिट्टो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर भी मुझे याद है, क्वेश्चन नंबर 4, अभी लेटेस्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 है, हालांकि इसको मैंने ओल्ड बैच में भी कवर करवाया था। डिट्टो आपका ये एएफएम का ये क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेम क्वेश्चन आपके एसएफएम एएफएम के पेपर में भी ये आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एएफएम के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, बट मुझे देखना होगा। तो ये अगेन एएफएम का सवाल है, डिट्टो आपको एएफएम का यहाँ पे सवाल नजर आ गया, डायरेक्ट आपको बुक से उठ कर आ रहा है। इससे बेहतर, और आप एग्जाम में बुक्स भी कैरी करके गए हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। देखिए हाउ मेनी जीडीआर, वहाँ पर भी एएफएम में भी क्लास में हमने ये सब चीज़ें कराई थी, हाउ मेनी जीडीआर इज टू बी इशूड। तो ये डिट्टो आपका एएफएम से ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल डायरेक्ट कवर हो गया है। ठीक है, और क्या पूछा आपसे, आई थिंक ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनकम टैक्स से है, तो हम उसको हम इग्नोर करेंगे, एएफएम को हम अभी कवर कर रहे हैं अपने पार्ट में। चलिए, तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये था एएफएम का जो मैंने आपको कराया। अब हम केस स्टडी नंबर 4 में आ रहे हैं, केस स्टडी नंबर 4 में हम आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। केस स्टडी नंबर 4, मैं एएफएम को देख रहा हूं कि एएफएम का कौन सा पार्ट है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि एएफएम का पार्ट है, हालांकि मुझे एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो एएफएम का ही पार्ट है। ठीक है ना, ये सारा आई थिंक कैपिटल बेटिंग का निकल कर आ रहा है, लीगल फीस, ये सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है 10%, ये कैपिटल बेटिंग का सिंपल क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए फाइन, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा गया है जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, जीएसटी का दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और अगेन इनकम टैक्स एक्ट का नज़र आ रहा है, और यहाँ पे इंड एएस नज़र आ रहा है। तो और डिस्काउंट भी यहाँ पे नहीं करवाया, डिस्काउंट रेट दिया हुआ था, तो आई थिंक इसको हम डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन पढ़कर ही हम इसको देखेंगे। हालांकि यहाँ पर मुझे डिस्काउंट रेट का कहीं एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रहा, जबकि डिस्काउंट रेट दिया हुआ था। ठीक है ना, आईटीसी अगेन ये जीएसटी का पार्ट है, और नहीं, यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है एएफएम, हालांकि एएफएम का पार्ट था, डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ था, बट यहाँ पर क्वेश्चन उस तरह से नहीं पूछा गया। मैं एक बार और रीचेक कर लूँ आपके सामने बैठकर, क्योंकि मैं ही एक बार पहली बार में ही मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, मैंने पहले नहीं देखा था ये क्वेश्चन पेपर। तो नहीं, यहाँ मुझे ऑडिट का तो नज़र आ रहा है, इनकम टैक्स भी नज़र आ रहा है, बट एएफएम का यहाँ पर एप्लीकेशन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी मुझे जो रिक्वायरमेंट है उसमें नज़र नहीं आ रहा है। आइए लास्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके। ये हम लास्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं।
सो अगेन ये वाला जितना भी इंफॉर्मेशन है वो AFM का है, ये इंफॉर्मेशन AFM का है। और ये जो एक्सपेक्टेड लॉस है ये AFM का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड है। ये सेम क्वेश्चन हमने फॉरेक्स में कराया है, ये आप सेम क्वेश्चन फॉरेक्स में देख सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपको फॉरेक्स में कराया गया है। एक्सपेक्टेड लॉस करके कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको ये करवाया हुआ है कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। तो ये आपका अगेन AFM से आ गया है, फॉरेक्स का चैप्टर है, ये भी आपका AFM से है। तो एक केस स्टडी को छोड़कर मैं कह सकता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में AFM का पार्ट था। और बाकी भी तो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, आपका टैक्स हो गया, DT डायरेक्ट टैक्स हो गया, IDT इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, और एक AFM हो गया, ठीक है ना। तो AFM का मैं जो इवेलुएट कर पा रहा हूँ, अच्छा वेटेज था AFM का। बाकी डायरेक्ट टैक्स का भी क्वेश्चन नज़र आता है, इनडायरेक्ट टैक्स का भी, अकाउंट्स का भी नज़र आ रहा था, ऑडिट का भी नज़र आ रहा था। तो डेफिनेटली एक अच्छा IBS पेपर इन्होंने बनाया है, जहाँ पर सारे चैप्टर्स को मिक्स करके इन्होंने क्वेश्चंस बनाया। हैट्स ऑफ टू देम जिन्होंने इस ऐसे पेपर की कल्पना की। और डेफिनेटली यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुक्स ले जाने के बावजूद भी डेफिनेटली बहुत परेशानी होगी, बिकॉज ढूंढने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं यही कहता हूँ कि अपने 5 सब्जेक्ट, IBS का अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने 5 सब्जेक्ट, ठीक है ना, अकाउंट्स, AFM, IDT, DT और ऑडिट, अपने 5 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, बहुत डिटेल में कवर कर लीजिए। आप समझिए पहले AFM में आप 100% मेहनत करते थे, अब आप 125% आपको मेहनत करना है। आप समझ रहे हो कि 25% यहाँ पे आ जाएगा IBS पे। तो अब जो AFM में पहले 100% मेहनत होती थी, अब 125% मेहनत करना है। हर एक पेपर में ऐसा ही है, ठीक है। चलिए, आई थिंक मैंने AFM का पार्ट आपसे वादा किया था कि AFM का पार्ट मैं रिकॉग्नाइज करवाऊंगा। एग्जाम होते ही मैंने अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज करवाया। कहीं अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपका पेपर अच्छा गया होगा मेरा मानना है। आपका पेपर कैसा गया बताइएगा। क्या आप AFM के क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कर पाए? बाकी का टॉपिक मुझे नहीं पता, बट AFM का क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाए, जरूर मुझे बताइएगा कि सर AFM का पार्ट मेरा अच्छा गया है। ये मुझे मैसेज करके बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर मैसेज। और आप कैसा फील कर रहे हैं, कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज़र ID @class_by_AJ में आप मैसेज करके बता सकते हैं। प्लस अब आपका अगर ग्रुप 1 रहता है और ग्रुप 1 का आप तैयारी कर रहे हैं मई 2025 में, तो स्पेशल स्ट्रेटजी लेकर मैं आ रहा हूँ आप लोगों के लिए विद इन फ्यू डेज, ताकि आपको मैं क्लियर कट बता सकूं, ताकि जो बच्चे 100% स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूं, और जो बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं, जो लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक 60% स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूं, एक 100% स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूं, एक 60% स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूं। आपके पास जितना समय है उस हिसाब से आप करेंगे, और गारंटी है आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो 60% आएगा कम टाइम में। थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते तो 100%, नहीं तो अगर कम टाइम है तो आप 60% तो कहीं नहीं गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब एंजॉय कीजिए। अगर आपका मई में एग्जाम है तो आप तैयारी कीजिए, आपको एंजॉय नहीं करना। जिनका एग्जाम अभी खत्म हुआ है उनको पूरा हक है एंजॉय करने का। आप अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन, आपका AFM एग्जाम कैसा गया, जो आप अगर फीडबैक नहीं दे पाएँ तो टेलीग्राम यूज़र ID @class_by_AJ में आप मुझे मैसेज करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपका मैसेज मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा फील करूँगा, मैं कनेक्टेड फील करूँगा। और आपका पेपर नहीं है, ये मेरा पेपर है। मैं हमेशा हर एग्जाम में यही समझता हूँ कि मैंने पेपर दिया है, मेरे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, आप और हम एक ही हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच।